अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी और क्रीमी सी आइसक्रीम, लेकिन बहुत ही कम चीज़ों के साथ। और कुछ भी आपको बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। सिर्फ़ 2-3 चीज़ों के साथ हम ये आइसक्रीम बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है व्यूवर्स। और ये सिर्फ़ दूध और मलाई की हम आइसक्रीम बना रहे हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी होगी। बाज़ार से लेते हैं तो बहुत महंगी मिलती है। और ये आप घर में बहुत कम चीज़ों के साथ आराम से बहुत सारी आइसक्रीम बना सकते हैं। आराम से आपके जो है 8-10 लोग इजीली आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए व्यूवर्स, हम बहुत ही यम्मी सी मज़ेदार सी अपनी आइसक्रीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध मैंने फ़्रेश लिया है, आप डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा क्रीमी होता है। अगर आप ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर बनाना चाहते हैं तो आप वो ले लीजिएगा। अब हम इसमें 1 कप चीनी का ऐड करते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने दूध बचा लिया था, उसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो तो व्यूवर्स आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आइसक्रीम को अच्छा सा प्यारा सा कलर देने के लिए मैं इसमें ज़र्दा कलर यूज़ कर रही हूँ, ताकि लाइट सा येलो सा इसका कलर आ जाए आइसक्रीम का। ठीक है, इससे बहुत खूबसूरत सा कलर आता है। तो व्यूवर्स, ये हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो गया है कॉर्नफ्लोर का। तो इधर हमारे दूध को भी बॉयल आ चुका है। अब हम ये जो मिक्सचर है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे और साथ के साथ चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। तो व्यूवर्स, आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा ही करके ऐड करना है। और आंच जो है वो आपने दरमियानी रखनी है, और दरमियानी आंच पर हम इसको व्यूवर्स इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा आपने थिक भी नहीं करना, तो इतना आपने इसको थिक कर लेना है। ये इस फॉर्म में जब आ जाए तो आपने इसको उतार के ठंडा कर लेना है। ठीक है, तो व्यूवर्स, हमारा आइसक्रीम का जो मटेरियल है ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जूसर का जग लेंगे, जिसमें हम जूस बनाते हैं। इस जग में हम ये मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये वाला मटेरियल जो है हम जग में डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे व्यूवर्स। ठीक है, तो इसको आपने व्यूवर्स इतना ग्राइंड करना है कि ये फुल फ्लफ़ी हो जाए, यहाँ तक कि आप इसको चम्मच की मदद से बाहर निकालें तो ये नीचे ना गिरे। ठीक है, इतना आपने इसको फ्लफ़ी कर लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसकी मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये मेरा मिक्सचर जो है वो बीट हो चुका है। अब हम इसको जो है कोई भी आप कंटेनर ले लें, और एयर टाइट जार होना चाहिए आपका, आप उसमें इसको ऐड कर लें। तो ऊपर हम इसके कवर लगाएंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए व्यूवर्स फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में आपने इसको फ्रेश पे रख देना है। ठीक है, तो इस 4 से 5 घंटे के बाद हम इसको निकालते हैं, इसका कवर हटाएंगे। तो व्यूवर्स, ये देखें, माशाल्लाह से हमारा आइसक्रीम का जो पहला मरहला है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको छुरी की मदद से साइडों से हटा लेंगे और इसको प्रेस करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस आइसक्रीम के व्यूवर्स छोटे छोटे से पीसीस कर लेंगे। ये पीसीज हमने इसलिए करने हैं ताकि इसको हम दोबारा से एक बार फिर से हम इसको ग्राइंड कर सकें। ठीक है, हमने इसको दोबारा से जग में डालना है और इसको इतना तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इससे आप एक तो आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, करीमी बनेगा। और दूसरा ये होगा कि आइसक्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, आप इसको खुद देख सकते हैं और आइसक्रीम बहुत स्मूथ बनती है इस तरह से। तो चलिए व्यूवर्स, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। जग में मैंने आइसक्रीम सारी डाल ली है, तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये जैसे आपको लगे कि ये फुल फ्लफ़ी हो गई है, तो ये देखिए व्यूवर्स, ये माशाल्लाह से ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, बहुत ही क्रीमी बनी है। तो अब हम इसको